हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकी पीरियड में। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का लॉन्ग क्वेश्चन का 10वां क्वेश्चन है। इस पर लिख नहीं पाए हैं, जगह तो कम है, तो हम बोल के बता दे रहे हैं कि नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए कौन कौन से सुधार पारित किए। आप क्वेश्चन को फिर से एक बार सुन के लिख लीजिए कि नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए कौन कौन से सुधार पारित किए। तो आप आंसर लिखेंगे इसका कि फ्रांस के तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली का गठन हुआ। 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली का गठन हुआ, जिसके द्वारा निम्न सुधार हुआ। उसमें बहुत सारे सुधार भी हुए। पॉइंट बना करके लिखिएगा, हम ऐसे करके दे दिए। पहला पॉइंट में लिखिएगा, इस सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार कर लिया। मतलब 27 अगस्त 1789 को जितना भी मानव का अधिकार था उसको स्वीकार कर लिया। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गया। हर व्यक्ति को उसका व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे, इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गया। फ्रांस में क्या हो गया? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गया। उसके बाद लिखेंगे, अब बेस मताधिकार के आधार पर नेशनल कन्वेंशन का गठन हुआ, जिसका प्रथम अधिवेशन 21 सितंबर 1792 को हुआ था। इसके द्वारा भी बहुत सारे सुधार हुए, जो इस प्रकार है। तो इसमें लिखिएगा कि इस सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, यानी प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। और जब 21 सितंबर 1792 को बहुत सारे सुधार पारित हुआ, तो सबसे पहला क्या हो गया? राजतंत्र को समाप्त कर दिया और गणतंत्र का स्थापना हो गया। दूसरा में क्या हुआ कि राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसको मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। और फ्रांस की एकमात्र भाषा फ्रेंच को घोषित किया। और भी भाषा जो था उसको हटा दिया। फ्रांस का एकमात्र भाषा जो फ्रेंच है उसको घोषित किया गया और कानूनों का संकलन कराया गया। और उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा समाप्त की गई। और जो उपनिवेश में गुलाम बनाकर भेजते थे, दूसरा को पकड़ के गुलाम बनाकर भेजते थे, उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और राष्ट्र का एक नया कैलेंडर लागू किया गया। और क्या क्या? राष्ट्र का एक नया कैलेंडर लागू किया गया। तो आप इसको अच्छा से लिख लीजिए और एक दो बार पढ़िए, इसको समझ में आ जाएगा। ये जितना क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन जो लिखवाए हैं, निश्चित रूप से आपका इस 10 में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आने जा रहा है। अब 10 में से कौन आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये निश्चित है कि 10 में से एक आएगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप ही का काम का है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 इस सारा का पढ़ाई इसी चैनल पर होगा। और जिनका एग्जाम वार्षिक परीक्षा 10 तारीख से 3 से 8 का, उनको भी बता दीजिएगा, उनके लिए भी इस चैनल पे आएगा। तो जो भी आपका छोटे भाई बहन होंगे उनके भी बता दीजिए। और जो सब्सक्राइब नहीं जो जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होगा तो मुझे लाइव आने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।